वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक सिंपल जर्नलिंग ट्रिक आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल सकती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जर्नलिंग को अपना सीक्रेट वेपन मानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्नलिंग कैसे करते हैं, अपनी जर्नल को फिर कैसे एनालाइज करते हैं और उसमें से आपको जो डेटा मिलेगा उससे आप अपनी ट्रेडिंग को किस तरह यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हैं। मैं हूँ हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुझे मानस अरोरा जैसे दिग्गज ट्रेडर ने 1-on-1 मेंटरिंग दी है और मैंने मेरी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट तभी पाया जब मैंने ट्रेड को जर्नल करना स्टार्ट किया और मेरी जर्नल में से मुझे मेरे ट्रेड्स के जो नतीजे मिले उसे एनालाइज करने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं क्या मिस्टेक्स करता था, मेरे विनर्स कितने बड़े रहते थे, मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा था, विनिंग ट्रेड्स में मेरे क्या कॉमन फैक्टर्स थे, कौन से इमोशंस मुझे प्रॉब्लम दे रहे थे। ये सब डेटा मुझे मेरी जर्नल से मिला। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि जर्नल कैसे करते हैं और फिर उसमें से आपको इम्पॉर्टेंट डेटा कैसे निकालना और आप उसे कैसे अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है जर्नल बनाने का। ऐसा एक एक्सेल शीट लीजिए आप और उसमें ये सब कॉलम्स आप दे दीजिए जहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, स्टॉक नेम, कितना क्वांटिटी बाय करेंगे, बाय डेट, बाय प्राइस, सेल डेट, सेल प्राइस, इनिशियल स्टॉप लॉस क्या रहेगा, कितने दिन आप होल्ड किया उसको, कितने बजे आपने बाय किया, ट्रेड का क्या स्टेटस है, उस पर आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड मिला, आपका अलोकेशन क्या था, कुछ नोट्स जो आपने इमोशंस क्या फ़ील किए उसमें, और मार्केट एनवायरनमेंट कैसा था या जो भी मिस्टेक्स आपने उसमें की है। तो ये एक्सेल शीट आप जैसे कंप्यूटर में तो बना सकते हैं, नाम ही सजेस्ट कर रहा है एक्सेल शीट। आप सिमिलरली अपनी एक नोटबुक में भी या डायरी में भी इसे लिख सकते हैं, ऐसे कॉलम्स बना के, जहाँ पे आपको सिंपल ऐसे कॉलम्स बनाना है और उसमें इमीडिएट ट्रेड लेने के बाद ये सब डेटा उसमें फीड कर देना है। बहुत सिंपल है, कुछ भी टाइम नहीं लगता है। बेस्ट प्रैक्टिस है कि जैसे ही ट्रेड लिया तभी आपके इमोशंस, आपको सब चीज़ें याद रहती है, कब लिया है, क्या किया है, वहीं का वहीं आप 5 मिनट का समय दीजिए और इसे लिख लीजिए। ये प्रैक्टिस आपको पहले 20, 30, 40 ट्रेड तक करना है, क्योंकि आपके पास एक डेटा जमा होने को टाइम देना पड़ेगा आपको, तभी आप उसमें से कुछ एनालिसिस कर पाएंगे। ऐसे 1-2 ट्रेड लेंगे तो वो एनालिसिस मीनिंगलेस रहेगा। तो थोड़ा सा समय दीजिए, डेटा कलेक्ट कीजिए, पहले उसे सब जर्नल कीजिए। तो आप जैसे ही ये कर लेंगे एक्सेल शीट के थ्रू या आपकी एक नोटबुक में या डायरी में, तो फिर उसके बाद आपका टाइम आएगा कि उसको कैसे रिव्यू करेंगे और कैसे एनालाइज करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बताता हूँ उसे कैसे करते हैं। तो ये जो आपका जर्नल है, ये जैसे मैंने कहा नोटबुक में भी रह सकता है, तो ये मैं आपको एक्सेल शीट के थ्रू दिखाता हूँ। तो आपने यहाँ पे जैसे ही एक कोई ट्रेड लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, तो आप उसमें एल फॉर मतलब लॉन्ग मैंने बाई किया है तो उसे लॉन्ग भी कहते हैं। वो कुछ ज़रूरी नहीं, आप मेंशन कर सकते हैं, ये मैं शीट शेयर भी कर दूंगा अगर आपको ऐसा ही ऐसा कॉपी पेस्ट करना है, बट आप आपके हिसाब से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंगली जो आप एनालाइज कर सके। फिर उसमें आप यहाँ पे स्टॉक का नाम लिख दीजिए, फिर आपको यहाँ पे क्वांटिटी लिखना है, कितना बाय किया है। ये देखिए बाय डेट, बाय प्राइस, ये सब आपने, सेल डेट, सेल प्राइस। फिर आप देखेंगे कि मेरा इनिशियल स्टॉप क्या था वो मैंने लगाया है और मैंने कहाँ सेल किया है उसको, कितने दिन होल्ड किया था, और फिर ट्रेड का भी स्टेटस है, क्लोज कितने बजे मैंने बाय किया था। उसमें अलोकेशन मेरा 10% था ऑफ माय कैपिटल। फिर यहाँ मैंने नोट्स में लिखा कि परफेक्ट सेटअप था, मैंने उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रेड किया है, कोई मिस्टेक किया नहीं। मार्केट एनवायरनमेंट क्या था, 10 and 20 के अबव। तो अब जैसे आप देखेंगे कि ये इतने सारे जैसे मैंने ट्रेड्स लिए हैं, तो यहाँ पे पूरा ऐसा डेटा मेरा जमा हो गया है। अब जब मैं अज्यूमिंग इसे एनालाइज करने बैठता हूँ तो मैं देखूँगा कि एक मेरा ये ट्रेड है जिसे मैंने जल्दी सेल कर दिया है। उसमें रीज़न क्या था कि मैंने नॉइज़ देखा, न्यूज़ के कारण किया है, तो ये मेरी मिस्टेक हो गई। मार्केट एनवायरनमेंट भी अच्छा था, 10 and 20 के अबव है, और उसमें अलोकेशन भी मैंने डिसेंट ही किया था, 10%। तो जब सब अच्छा था तो मैंने क्यों मिस्टेक कर दी है। तो ये मुझे आगे नहीं करना है, नहीं दोहरानी है मिस्टेक। तो मैंने ये एनालिसिस 1 महीने बाद जब मेरे पास इतना डेटा हुआ तो मेरे एवरी मंथ ये रिव्यू करता हूँ कि वेयर डू आई स्टैंड, कैसा मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ कोई ऐसा आके तो मुझे नहीं बताने वाला
कि आपने ऐसा गलती किया है, मुझे ही पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आई एम अकाउंटेबल फॉर माई सेल्फ। तो मेरे आंसर सब जर्नल में है। तो अभी आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। यहाँ देखिए, मैंने एक अच्छा ट्रेड लिया है, 25% एलोकेट किया है, परफेक्ट सेटअप था, कोई मिस्टेक नहीं किया है। लेकिन आप ये देखिए, मार्केट एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने ट्रेड लिया। तो अभी देखते उसका आउटकम क्या आया है। देखिए, उसमें मुझे 1.5% का लॉस हुआ है। तो मुझे ये समझ में आया कि जब मार्केट एनवायरनमेंट बराबर नहीं था तो मुझे ये आउटकम मिला है। लेकिन ये एक ट्रेड के बेसिस पे मैं जज नहीं करूँगा, मुझे मल्टीपल ट्रेड्स होना, मिनिमम 50 ट्रेड्स एक अच्छा आपको डेटा देता है। तो फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें आपके डेटा क्या काम का है। तो आपको ये रिकॉर्ड करने का तरीका समझ में आ गया और उसे कैसे एनालाइज करते हैं। अब उसमें से आप क्या मीनिंग ड्रॉ करेंगे कि आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए, सिमिलरली आपको भी वही लाइंस पे रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे अब मुझे ये पता है कि मेरा कोई भी ट्रेड है तो वो अगर मैंने लिया है तो लेने के बाद 4 से 5 दिन में वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। अब अगर मेरा ट्रेड 4 से 5 दिन में प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है और मेरा स्टॉप भी हिट नहीं हो रहा है, तो मेरे पास इनफ डेटा है 80-90% टाइम्स कि मेरा वो स्टॉप लॉस ही हिट करेगा। तो अब मुझे यहाँ पे एक अच्छा रीज़न मिल गया कि मैं स्टॉप को, ट्रेड को पहले ही क्लोज़ कर दूँ। अननेसेसरी वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने तक मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब 3-4 दिन में प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है मेरा ट्रेड तो वो लॉस में ही जाने वाला है, तो मैं उसे पहले ही क्लोज़ कर दूंगा। इस तरह मैं 1-2% ऐसा उसमें सेव कर लेता हूँ। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन ये भी मिलती है कि मेरे विनर्स जो आए, तो मुझे पता है कि जब मार्केट एनवायरनमेंट 10 एंड 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था तभी सब मेरे विनर्स आए। इसलिए अब जब मार्केट उसके नीचे रहता है तो मैं ट्रेड ही नहीं करता, क्योंकि सब मेरे विनर्स जब मार्केट ऊपर रहता है 10 एंड 20 के तभी आते हैं। तो ये एक मुझे और फीडबैक मिल गया। सिमिलरली आपको भी ऐसा फीडबैक मिलेगा। आपको ये पता चलेगा कि आप कितना जल्दी बेच देते हैं या कितना लेट आपने बेचा उसको। अगर आप जल्दी बेचते तो आपको उसमें प्रॉपर गेंस मिलते, लेट कर गए आप तो आपको गेंस लूज़ हो गए। या फिर आपको ये पता चलेगा कि आपके एवरेज गेंस कितने प्रतिशत है, 12%, 15%, 20%। तो आपको जब 15-20% आपका स्टॉक पहुंच जाता है तो मेक श्योर कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 50% थोड़ा सा बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब पता है कि आपके एवरेज गेंस के पास आप पहुंच चुके हैं तो अननेसेसरी आपको क्यों चांस लेना और उस पर। तो ऐसे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको ये भी पता चलेगा कि आप एलोकेशन कितना करते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए कि मुझे ये दिखता है कि मैं एवरेज एलोकेशन बराबर 10% का कर रहा हूँ, और तो मुझे एलोकेशन प्रॉब्लम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा आपने बराबर एलोकेशन नहीं किया था, मतलब पोजीशन साइज़ ही छोटा था, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको एलोकेशन प्रॉब्लम है, आपको एलोकेट बराबर करना चाहिए। सिमिलरली आप आपके मिस्टेक शीट में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा आपने कभी न्यूज़ के कारण बेच दिया, या किसी के टिप पे आपने लिया था स्टॉक, या आपने आपका सेल रूल फॉलो नहीं किया था, या बाय क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया था। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जब आपको मिलेगी तो आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा हो जाएगा, जिसके बेसिस पे आप एक परफेक्ट सिस्टम बना पाएंगे और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में काम कर पाएंगे। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो ये अप्रोच को डिलीजेंटली, मतलब बहुत ही परफेक्ट तरीके से, ईमानदारी से फॉलो करते हैं। उनके पूरा एनालिसिस जर्नल से ही उनको मिलता है, और इस तरह वो एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर इम्प्रूव करते हैं और एक अपने आप को बड़े ट्रेडर में कन्वर्ट कर पाए हैं। इसलिए ट्रेडिंग जर्नल को या जर्नलिंग को लाइटली मत लीजिए, ये बहुत सीरियस चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए और इसके कारण आपका ट्रेडिंग गेम एब्सोल्युटली चेंज हो जाएगा। ये मेरी बात आप लिख के ले लीजिए। तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि आप ये प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं या नहीं, और वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।